हरे कृष्णा। राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है प्रेमी सर्वस्व त्यागता है। रास पंचाध्याय। प्रेमी के समान त्यागी कौन? प्रेमी के समान योगी कौन? प्रेमी के समान वैरागी कौन? प्रेमी के समान सन्यासी कौन? प्रेमी का मन अपने प्रियतम में नहीं लगता, अपितु उसका मन ही प्रियतम का आकार धारण कर लेता है। तात एक सन्यासी भी सर्वस्व त्याग से पूर्व विचार तो करता है, पर प्रेमी कहाँ विचार करता है। वह तो बस त्यागता है और चल पड़ता है प्रियतम की ओर। विचार क्या, ज्ञान हो गया है प्रेमी को कि प्रियतम की एकमात्र सत्य है, बाकी सब मिथ्या असत्य है। प्रेमी के समान योगी कौन? क्या योग का अर्थ जुड़ना नहीं होता? तो प्रेमी के समान अपने प्रियतम से जुड़ा कौन? यही सच्चाई योग है और अपने प्रियतम से जुड़ जाना। आहा! उद्धव आज कुछ ज्यादा ही आनंदित है। विदुर जी को गोपियों की महिमा सुना रहे हैं। गोपियों के समान वैरागी कौन होगा? यह कुछ भी करती हैं तो एकमात्र अपने प्रियतम के लिए। यह केश कटाकर हो जाती सन्यासिन, पर यह सुंदर केश भी इसलिए रखती हैं कि मेरे प्रियतम को यह केश अच्छे लगते हैं। ये हाथों में चूड़ियां पहनती हैं मात्र इसलिए कि इनके श्याम सुंदर को यह प्रिय है। तात सब कुछ इनका प्रिय है, प्रिय के लिए यह है। उद्धव अब आगे प्रसंग को बढ़ाते हुए कहते हैं, तात कामदेव देख रहा है गगन से। उसने वृंदावन में देखा अपनी प्रिया श्री राधा रानी से महाराज की आज्ञा लेकर श्याम सुंदर ने फिर वेणुनाद किया था। पर आश्चर्य, इस बार वे वेणुनाद में तो श्याम सुंदर ने गोपियों का नाम लेना शुरू किया। यह नाम वे स्पष्ट ले रहे थे। उफ, ये नवल किशोर कितना सुंदर है। कामदेव ये कहते हुए आह भर रहा था। उसके हाथों का वह पुष्प धनुष कब का गिर गया उसे भान भी नहीं रहा। उन गोपियों को तो देखो, वो आएंगी। कामदेव नभ से ही देखने लगा था गोपियों को। गाय दू रही थी एक गोपी, उसका नाम गूंजा बांसुरी के स्वर में। तो वह भवास सी भागी उसी दिशा की ओर जिस दिशा से बांसुरी की ध्वनि आ रही थी। वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए हैं उसके, धोनी फेंक दी। दूध दूहने वाला पात्र गिर ही गया, फैल गया था दूध, पर इसे भान कहाँ। यह तो बस भाग रही है अस्त व्यस्त सी। कामदेव ने देखा आश्चर्य, अब दूसरी गोपी का नाम गूंजा बांसुरी में। कामदेव ने उस गोपी को देखा, वह दूध बैठाकर आँच में आई थी, पर उसी समय बांसुरी की ध्वनि। दूध उबलता रहा, फैल गया, पर वह गोपी भागी, पागल की तरह भागी। ऐसी भागी जैसी उसका बहुत कुछ छूट रहा हो और उसे पकड़ना हो। एक गोपी तो अपना श्रृंगार कर रही थी, आईने के सामने बैठकर सज रही थी, सजते हुए मुग्ध थी। कामदेव ने देखा, वह सुंदरी थी, अत्यंत सुंदरी। सुंदरी तो सब है यहाँ, अत्यंत रूप लावण्य है इन सब का। स्वर्ग की अप्सराएं सब व्यर्थ थी इनके आगे। तात तो कामदेव ने देखा, वह गोपी मंत्र मुग्ध हो अपना श्रृंगार कर रही थी। तभी बांसुरी की ध्वनि गूंजी और बांसुरी की ध्वनि में इसी गोपी का नाम श्याम सुंदर पुकार रहे थे। तो वह सब भूल गई, देहभान भूल गई थी, देहातीत हो गई। काजल होठों में लगा लिए और लाली नैनों में लगा ली। वह भागी, उसे अपना भी भान नहीं है। पर बांसुरी का स्वर जिधर से आ रहा था उस ओर ही इसके कदम बढ़ रहे थे अपने आप। आहा! कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, पास में बैठी थी अपने पति के, पंखा लेकर पंखा कर रही थी। पति ने कहा, थोड़ी दाल देना। वह दाल लेने के लिए जैसे ही उठी, बस उसी समय बांसुरी बज गई और इसी गोपी का नाम। वह तो सब भूल गई, हृदय में श्याम सुंदर मुस्कुरा उठे थे। वह भागी, पति कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह वृंदावन के घन कुंज में खो गई थी। उद्धव, ये तो पति की
अवहेलना है, स्त्री का धर्म है पति का आदर करना, फिर यह सब क्या है? विदुर जी ने उद्धव से पूछा, तात अभी आगे सुनो। यह तो कुछ नहीं है। एक गोपी अपने शिशु को दूध पिला रही थी, तभी बांसुरी तात उसके गोद का शिशु गिर गया। उसे पता भी नहीं चला और वे भागी। यह तो कुछ ज्यादा ही हो गया उद्धव, विदुर जी ने कहा। यह तो पाप है। विदुर जी नितिज्ञ हैं, वह बोले। उद्धव हंसे, क्या पाप क्या पुण्य? पाप पुण्य का कारण मन होता है ना तात। फिर यहाँ इन गोपियों के पास अपना मन है नहीं, फिर कहाँ पाप, कहाँ नर्क, कहाँ स्वर्ग? इनकी स्थिति स्वर्ग नर्क पाप पुण्य ही क्या, इन्होंने तो मुक्ति तक को ठुकरा दिया है। इनका मन श्री कृष्ण ही बन गया है तात। यह सब सहस्त्रों की संख्या में थी और सब वृंदावन में दौड़ रही थी और आश्चर्य, कोई किसी को देख भी नहीं रही थी। अस्त व्यस्त शरीर, वस्त्र आभूषण अस्त व्यस्त इनको और मनोहारी बना रहा था। हाँ हाँ, अरे रुक, किसी का पति चिल्ला रहा था। इस समय वन में मत जाओ, किसी गोपी के पति अपनी पुत्री को पुकार रहे थे। कोई तो दौड़कर पकड़ना चाह रहा था, पर यह दौड़ी ऐसी रही थी कि किसी की पकड़ में नहीं आती। हाँ, किसी पति ने पकड़ लिया अपनी पत्नी को, पर वह तो हाँ श्याम सुंदर कहकर चिल्लाई और गिर पड़ी धरती पर। यही गोपी अन्य गोपियों से पहले पहुंची श्याम सुंदर के पास। उसका शरीर यहीं रह गया था, पर आत्मा से वह श्री कृष्ण के पास ही प्रथम पहुंची। कामदेव ने देखा, जिसके गोप ने अपनी गोपी को पकड़ा था, उस गोपी की आंखें बंद हो गई थी। असहा विरह वेदना से उसका देह काला पड़ने लगा था, पर देखते ही देखते फिर उज्जवल हो गया उस गोपी का देह, क्योंकि तात विरह अग्नि से उसके सारे कर्म प्रारब्ध जल गए थे। कोई पाप या पुण्य किसी जन्म के अगर शेष भी थे, तो सब भस्म हो गए थे गोपी के। कामदेव देखता है, जब उस गोपी का देह उज्जवल हो गया, उस समय उस गोपी का जो तेज था, वह तो स्वर्ग की किसी देवी में भी नहीं देखा गया था। एक योगिनी महान तपस्विनी का तेज प्रकट हो गया था उस गोपी के मुखमंडल में। उस गोपी का पति घबराया हुआ था, जल के छींटे गोपी के मुख में दे रहा था, पर वह मुस्कुरा रही थी। उसका ध्यान लग गया था श्याम सुंदर में, और ऐसा ध्यान लगा कि वह बड़े बड़े योगियों का भी लग नहीं पाता। मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कुछ एक क्षण में ही जल गया था। आत्मा आत्मा तो श्री कृष्ण ही थे उसके, वह उसी में लग गई। गोपों की गोपों के घरों में उनकी पत्नियां थीं, पर मात्र देह था उसका। मूल रूप से तो वे श्री कृष्ण के पास चली गई थी, पर चौंक गया कामदेव एकाएक। गोपियां घर में भी थीं, अनेक पतियों उनके पतियों को लगा कि मेरी पत्नी मेरे पास है, पर वह सब श्री कृष्ण के पास जा चुकी थी। कामदेव के कुछ समझ में नहीं आ रहा। आह, इनके बराबर त्यागी कौन है इस जगत में? विराग इसे कहते हैं। सन्यासी सच में यह गोपियां हैं, जिन्होंने सहज में संसार के मिथ्या तत्व को समझ लिया और चल पड़ी अपने सनातन प्रियतम के पास। कामदेव ने अपने माथे का पसीना पोंछा। हरे कृष्णा, राधे राधे।